तो जब आप ये और ज़्यादा नशे करते जा रहे थे, जब आपको ये होप मिल गई थी कि कुछ नहीं गलत हो रहा, तो आपने कुछ और भी क्राइम कमिट किया उसके दौरान? हाँ, फिर उसके बाद जब मैं गांजा पीने लग गया तो एक समय ऐसा आ गया था कि ना यार कि गांजा पी पी के मैं पक चुका था, है ना। अच्छा। पक चुका था तो फिर मैंने, मेरा जो साथ वाला लड़का था वो भी दूसरा नशा करने लग गया था, स्मैक आप पीने पक लग गया। कैसे गए थे उस गांजे से? आप तो कह रहे पक थे कैसे? आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस होता था, लेकिन एक चीज को करते करते इंसान का दिल भर जाता है। तो गांजा पीते पीते मैं तो पीता था, गांजा पीता था, लेकिन जिस लड़के के साथ मैंने नशा करना चालू किया था वो स्मैक पीने लगा था। तो मैं गांजा पीता था, वो साथ में बैठता था, वो स्मैक पी रहा है, मैं गांजा पी रहा हूँ। तो तो मेरा मन करता था कि यार नहीं, तू भी तो स्मैक पी। तो अंकित जी, स्मैक क्या होती है? स्मैक एक ब्राउन शुगर करके केमिकल होता है ना, पाउडर टाइप में होता है। उसको लिया करता था मैं, उसको यूज किया करता था। फॉइल पेपर आता है जिसमें खाना पीना, खाना रोटियां पैक होती है, उस फॉइल पेपर के ऊपर उसको गला के मतलब गर्म करके उसको इस तरीके से पीते थे। तो वो लड़का पीता था तो उसको देख के मैं भी उसकी तरह को, मैंने बताया मेरे अंदर एटीट्यूड था कि जैसा दूसरा कर रहे हैं वैसा मैं भी करूँ। तो स्मैक पी रहा था तो मैं भी उसकी तरह पीने लग गया। तो जब मैं उसको पीने लग गया स्मैक को, तो इस गांजे से मेरा मन भर चुका था कि यार इसको नहीं पीना, इसको पीना है। तो तो स्मैक स्मैक पीना उससे ज़्यादा पावरफुल थी? उससे ज़्यादा पावरफुल थी, उससे ज़्यादा उसकी कीमत थी, है ना। अच्छा। बहुत ज़्यादा महंगा था ये नशा। तो मैंने वो नशा करना चालू कर दिया था फिर। अगर आपको याद हो तो कितना महंगा था, कुछ बताएंगे? उस टाइम पे वो 300 रुपये का आता था एक बार का नशा। एक बार का नशा लगा लो 400 450 500 रुपये का एक बार का नशा लगता था, है ना। मैं दिन में मेरे 2 2 ढाई ढाई 3 3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे। मैं इतना ज़्यादा किया करता, एक खत्म हुआ दूसरा चालू कर दिया, तो दूसरा खत्म हुआ तीसरा चालू कर दिया। मतलब पूरा पूरा दिन मेरे को उसी चीज़ में लग जाता था। क्यों, स्कूल पढ़ता नहीं था, कोई काम था नहीं, धंधा करता नहीं था, तो उसी चीज़ में मेरा मन लगता जा रहा था। तो आपके दोस्त को इतना भारी ड्रग ये कहाँ से अवेलेबल हुआ, कैसे अवेलेबल हुआ? तब भी उनकी उम्र कम ही होगी, 18 से भी कम ही होगी तब तो उम्र उनकी भी। हाँ नहीं, वो इतना था, 18+ था वो। तो हमारे एरिया में सभी नशा किया करते थे। वो भी किसी से सीखा होगा, उसका तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं उस उन लड़कों से सीखा, अपने एरिया के लड़कों से। कभी वो भी नहीं मिला, कभी ऐसा नहीं था कि उसी ने मेरे को सिखाया। और भी लड़के मेरे एरिया में बहुत सारे थे, उनको भी देखता था मैं कर रहे हैं। तो जब मैं गांजे में लग चुका था तो उसी सर्कल में बैठने लग गया, कोई कोई नशा कर रहा है, कोई कोई नशा कर रहा है। तो मेरे अंदर भी वो चीज़ें हुई कि मैं भी करने लग गया, तो मैं भी करने लग गया था फिर। तो फिर आपको मिली कहाँ से ये चीज़ें फिर? मिली, आज के टाइम पे दिल्ली के अंदर हर जगह नशा बिक रहा है। कहीं पे भी किसी भी एरिया के अंदर चले जाओ, एक एक छोटा सा एरिया होगा, उस एरिया के अंदर ही एक ब्लॉक के अंदर, अगर ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक के अंदर 4 5 जगह नशा बिकता होगा। आज कहते हैं कि बंदा नशा करने के लिए कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, है ना। घर वाले कहते हैं कि हम गाँव भेज देंगे, गाँव में जाके नशा नहीं करेगा। तो भाई आज का टाइम ऐसा है कि इस धरती पे कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे नशा ना मिलता हो। कहीं पे भी भेज दो, मेरे को भेज दो कहीं पे भी, मैं नशा पैदा करके दिखाता हूँ। ऐसी जगह है ये, हर जगह नशा बिक रहा है, हर घर के अंदर नशा बिक रहा है, बच्चा बच्चा नशा कर रहा है। किस किस को रोकेंगे। तो अंकित जी, आपको तब नशे कहाँ से मिल रहे थे? तब भी यही हालात थे दिल्ली तब के? भी यही हालात थे और आज उससे ज्यादा हो चुके, आज उससे ज्यादा। तो यही हालात थे। आपने मुझे ये बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको पैसे मिलने बंद हो गए थे घर से। हाँ, घर से पैसे मिलने बंद हो गए थे। हम्म। तो जब पैसे मिलने बंद हो गए तो फिर एक नशेड़ी जो होता है ना, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो जब मेरे को घर से पैसे मिलने बंद हो गए तो मैंने घर की चीज़ों को बेचना चालू कर दिया। अच्छा। कभी कुछ गायब कर रहा हूँ, कभी कुछ गायब कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें बेचनी चालू कर दी, नशा करने लग गया। फिर क्या होने लगा कि घर मम्मी के पैसे निकालने लग गया। तो जब आपने घर से सामान बेचना चालू कर दिया, तो घर में कभी आपके भाई की नजर नहीं गई, मम्मी की नजर नहीं गई कि अच्छा यहाँ पे प्रेस रखी थी, मान लीजिए हाँ आज गायब है, आज तो प्रेस ही नहीं दिख रही? हाँ, उनकी नज़र पड़ती थी। मेरा भाई 1 2 बार, मेरे भाई ने भी, बड़े वाले ने मेरे को मारा पीटा, उसने भी बोला। लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि मैं ना उस टाइम पे बहुत कमज़ोर हो चुका था नशा कर करके। फिजिकल मेरा बिल्कुल डाउन हो चुका था। तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी, भाई को बोलती थी कि ये मतलब किसको मारेगा पीटेगा कोई नहीं, है ना, ये कुछ भी कर रहा करने दो इसको, लेकिन कोई मारेगा पीटेगा नहीं। उनको ये डर था कि कहीं मर ना जाए, उनको ये डर होता था। लेकिन फिर जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें होने लगी तो घर वालों ने दूसरे स्टेप उठाने चालू कर दिए। मम्मी ने मेरे को रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराना चालू कर दिया, क्योंकि मारने पीटने मेरे भाई को देती नहीं थी, वो खुद मारती नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो उनको एक ही रास्ता देखा कि अब इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजो। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि क्या पता अगर उन्होंने आपको मारा पीटा होता या और अच्छे से समझाया होता तो शायद आपको रिहैब में ही शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले ही सुधर जाते? आज ये भी है कि आज मेरे दिमाग में ये भी बात आती है कि मेरे को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मिल गया था, है ना। अगर वो प्यार मेरे को नहीं मिला होता, शुरू में ही मेरे को अगर डरा दिया धमकाया मारा पीटा जाता, तो शायद ये नहीं होता, है ना। तो ये नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना। लेकिन मेरे को कुछ ज़्यादा मिला। तो ये भी है कि आज जो बच्चे बिगड़ते हैं
मेरा तो मानना यही है कि भाई आज जो बच्चे बिगड़ते हैं, जो आज के टाइम पे नशा कर रहे हैं, उनका नशा करने का सबसे बड़ा हाथ उनके घर वालों का ही है ना, क्योंकि वो कुछ जरूरत से ज्यादा उनकी केयर करने लग जाते हैं, प्यार करने लग जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, है ना। अगर शुरू में ही एक बाप जो होता है ना, वो बाप का असली रोल होता है ना, क्योंकि एक बाप ही होता है जो बच्चे को मार पीट के उसको सुधार सकता है, लेकिन माँ कभी उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएगी। और मेरे पापा थे नहीं यार, है ना, मेरे पापा थे नहीं। आज मेरे को उस चीज़ का रियलाइज होता है कि शायद अगर मेरे पापा जिंदा होते, मेरे सर पे मेरे पापा का हाथ होता, तो शायद मैं इन चीज़ों में नहीं होता। आज मैं भी कहीं पे जॉब कर रहा होता, अच्छा खासा पैसा होता, है ना, शादी हो चुकी होती, आज अनमैरिड हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ पर्सनली चीज़ें ऐसी है, वो चीज़ें नहीं हुई होती अगर मेरे पापा जिंदा होते तो। लेकिन मैं दोष किसी और को भी नहीं दे सकता। आज तो मैं मानता हूँ कि यार मेरे मुंह पे किसी ने नशा नहीं लगाया, जो भी किया मैंने स्वयं अपने आप ही किया, है ना, दूसरों को देख के किया। सही, ये तो मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता था। लेकिन उस नशे ने मेरे को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया था। लेकिन आज जाके कहीं जाके उन चीज़ों का रियलाइजेशन होता है कि यार जो किया गलत किया। तो ये जो आप नशे कर रहे थे अपने क्लास से निकलने के बाद, स्कूल से निकाल देने के बाद, ये आप कहाँ कर रहे थे? किसी ने आपको कभी देखा नहीं, कभी रोका नहीं, बाहर भी समाज में कभी किसी ने देखा हो? नहीं, क्योंकि नशा करते करते इतना ज़्यादा मैं वो हो चुका था, है ना, इतना ज़्यादा खूंखार टाइप में होता है ना बंदा, खूंखार टाइप में कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको चलते फिरते वो गाली गलौज कर देना, किसी का मार पिटाई कर देना, कोई अगर बोल रहा उसके पैसे वैसे छीन लेना, ये सारी चीज़ें करने लग गया था। तो वैसे ही जब मैं जहाँ पे भी नशा करता था 5 6 7 लड़के खड़े होते थे तो वैसे ही कोई नहीं बोलता था। तो आप डर का माहौल पैदा कर देते थे हाँ, अपने डर का माहौल पैदा करने लगता था मैं नशे के दौरान, कि कोई मेरे को बोले ना, कोई रोके ना, कोई कोई रोके रोके ना। हाँ, क्योंकि जब नशा करता है तो बंदा उसके चेहरे पे ही उसके एक्सप्रेशन नशे वाले आ जाते, तो पहले ही दूर से देख के बंदा समझ जाता है कि यार ये तो नशेड़ी है, इसको क्या बोलेंगे, ये उल्टा हमारे कभी कुछ करना दे, मार पिटाई ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो वैसे ही कोई नहीं बोलता था। शुरू शुरू में जब नशा स्टार्ट किया था तब लोग बागों ने बोला था, है ना, लेकिन उस टाइम पे मैं रुका नहीं, मेरे को डर भी नहीं लगता था क्योंकि नशा इतना ज्यादा होता था, नहीं रुकता था। तो आपने नशे के अंदर कभी या नशे के बाहर कोई क्राइम भी कमिट किया इसकी वजह से, नशे की वजह से? हाँ, नशे की वजह से बहुत सारा क्राइम करा है, आज बहुत सारे केस लगे हुए हैं इस नशे के दौरान ही। अच्छा, अभी भी आप पे केस चल रहे हैं वो? नहीं, अब तो सारे केस खत्म हो गए। आज जब मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा। आज मेरे घर वालों ने मेरे पे थोड़ा बहुत पैसा वैसा लगा के वो सारे केस खत्म करवाए, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लग चुके थे, लेकिन केस जिस एरिया में रहता था मैं उस एरिया से बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया था, जिसे कहते हैं बीसी, एरिया से बीसी हो जाना। मैं उस एरिया से बीसी हो चुका था। बीसी बोले तो? बीसी मतलब एक थाने से पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड बन जाता है कि बैड कैरेक्टर है, बीसी टाइप में, कि कहीं भी कुछ भी होगा उस बंदे को उठा लिया जाता है, क्योंकि क्राइम इस तरीके से करता था मैं उस टाइम पे। तो आप क्रिमिनल मास्टरमाइंड हो गए थे एक तरह से उस मास्टर माइंड नहीं था कि अपने नशे का जुगाड़ करने के लिए मैं ये नहीं देखता था कि सामने कौन है। मैं स्नैचिंग करता था। अच्छा। मैं स्नैचिंग करता था, बाइक होती थी मेरे पास, साथ में लड़का होता था, तो मैं वो स्नैचिंग करने के लिए वो सारी चीज़ें कभी कहीं एरिया के आसपास में, जमुना पार में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मैंने ना करा हो, है ना, मैं बहुत ज़्यादा करने लग गया था उस नशे के लिए, पाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें कैसे बताऊँ, है ना, मतलब क्राइम करता था मैं। तो स्नैचिंग के अलावा भी आपने कुछ किया? नहीं, स्नैचिंग के अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि स्नैचिंग। कभी क्योंकि जब मैंने नशा करना चालू करा उस नशे के दौरान मेरे घर पे पता चल गया, है ना, तो घर वालों ने पैसे देने बंद कर दिए। फिर मैंने घर का सामान बेचना चालू करा तो घर वालों ने वो चीज़ें भी हटा दी। कब तक वो चीज़ें घर वाले दोबारा लेके आते, उन्होंने वो चीज़ें लानी बंद कर दी। तो आप घर का सामान भी बेच रहे थे और उसके साथ साथ स्नैचिंग भी कर रहे थे? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैं पैसा देना बंद करा तो घर का सामान बेचना चालू करा, तो वो सामान घर वाले दोबारा लेके नहीं आ सकते थे, उन्होंने वो लाते ही नहीं थे, तो सामान भी नहीं देता। तो फिर मेरे को बाहर का रास्ता दिखा। मेरे को पास बाइक होती थी, तो उस बाइक पे बैठ के मैं जाता था, कोई भी लड़का बैठा लेता था, लड़का जो भी होता था उसके साथ फिर मैंने बाहर से स्नैचिंग करनी चालू करी। फिर बाहर 1 2 बार मैं पकड़ा गया, उसके बाद भी मेरे अंदर डर खुला, जेल गया, जेल से आया, फिर मैंने करना चालू कर दिया, क्योंकि भूख बढ़ चुकी थी पैसों की, नशे की भूख बढ़ चुकी होती थी। तो फिर वो और चीज़ें बढ़ती चली गई। तो एक समय ऐसा आया कि तब जाके मेरे को समझ में आया कि तू कर क्या रहा है अपने साथ। जब मैं रिहैब में आया, स्नैचिंग करते हुए उस टाइम इतने भारी ड्रग्स करते हुए, कभी आपको ये नहीं आया आपके दिमाग में कि मैं ये गलत कर रहा हूँ और मैं अपने परिवार को तो बर्बाद कर ही दूंगा इसके जरिए से? हाँ, एक इंसिडेंट मेरे साथ लाइफ के अंदर ऐसा हुआ था, जो मेरी लास्ट ये स्नैचिंग थी, जो लास्ट जो मैंने क्राइम करा था, एक लास्ट क्राइम वही था। उस इंसिडेंट को मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो इंसिडेंट ही कुछ तरीके का